बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल क्यानी रेक पर। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है हाउ ISI कैप्चर्ड पाक आर्मी मेजर अहमद शाकिर। ये वीडियो है स्टोरी फैक्ट चैनल की, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं और ये बनी है रॉ के एजेंट पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, जासूसी का निजाम ज़माने कदीम से चलता आ रहा है। मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसीज के जासूस अपने दुश्मन ममालिक में जाकर उनके खुफिया राज चुराते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की सिचुएशन पाकिस्तान और भारत की है, जिनके दरमियान तनाज़ा 1947 से चलता आ रहा है। भारत पाकिस्तान के अंदर खुफिया राज चुराने और दहशतगर्दी की गर्ज से अपने जासूस भेजता है, जो या तो पकड़े जाते हैं या पाक आर्मी के सोल्जर्स की राइफल से निकली गोली की नजर हो जाते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स राव का अंडर कवर एजेंट है, जो इंतहाई चालाकी से पाक आर्मी में दाखिल हुआ और मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। एक लंबे अरसे तक इसने पाक आर्मी की जासूसी की और पाकिस्तान के राज भारत मुंतकिल किए। ये शख्स कौन था, कैसे पाक आर्मी में दाखिल हुआ और फिर कैसे ISI ने पूरा प्लान बनाकर इसको दबोच लिया। दोस्तों, मजीद वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले स्टोरी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, इस शख्स का नाम रविंद्रा कौशिक था और इसका ताल्लुक भारतीय रियासत श्री गंगानगर से था। रविंद्रा स्कूल के जमाने से ही एक्टिंग का शौक रखता था और अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से काफी मशहूर भी था। कॉलेज के जमाने में रविंद्रा एक थिएटर प्ले करने की गर्ज से लखनऊ गया और इस प्रोग्राम में भारतीय सीक्रेट एजेंसी राव का एक ऑफिसर भी मौजूद था। ये रविंद्रा की एक्टिंग स्किल से काफी मुतासिर हुआ और इसकी अदाकारी की तारीफ की और इसे अपने ऑफिस बुलाया। राव ऑफिसर की जानिब से इसे राव का जासूस बनने की पेशकश की गई और इसे इसके बदले भारी मुआवजा अदा करने की लालच भी दी गई, जो रविंद्रा ने कबूल कर ली। ये वक्त था 1973 का, जब रविंद्रा ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उस वक्त इसे भारत के छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। इसकी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए भारतीय खुफिया एजेंसी राव ने इसे पाकिस्तान के अंदर जासूसी करने का टास्क दिया, जो इसने एक्सेप्ट कर लिया। पाकिस्तान के अंदर इस मिशन को सरअंजाम देने के लिए रविंद्रा को 2 साल तक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती रही, जिसमें उर्दू, पंजाबी और दीगर जुबानें बोलने में महारत और इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल दीनी मालूमात इसे सिखाई गई। इसके खतने भी किए गए और इसका नाम रविंद्रा कौशिक से बदलकर नबी अहमद शाकिर रख दिया गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इसका पाकिस्तानी पासपोर्ट और जाली दस्तावेजात तैयार किए गए और इसे पाकिस्तान भेज दिया गया। रविंद्रा ने पाकिस्तान पहुंचने के कुछ माह बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में LLB के लिए एडमिशन लिया और लॉ की स्टडीज करने लगा। डिग्री मुकम्मल करने के बाद इसने पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी की। इसकी ये कोशिश थी कि ये पाक आर्मी में कमीशन हासिल कर ले, लेकिन ये काम इसके लिए नामुमकिन साबित हुआ। लेकिन पाक आर्मी में इसे क्लर्क की जॉब मिल गई। कुछ ही महीनों बाद इसने अपनी यूनिट के एक टेलर की बेटी से शादी कर ली और इसका एक बेटा भी पैदा हुआ। रविंद्रा चूंकि एक शातिर इंसान था और ये पाक आर्मी के सारे तौर तरीकों से वाकिफ हो चुका था, इसने क्लर्क की पोस्ट पर रहते हुए कमीशन में अप्लाई किया और इससे इम्तिहान में पास हो गया। अब ये क्लर्क से लेफ्टिनेंट बन चुका था और इसकी बीवी और बच्चा यानी फैमिली भी मौजूद थी, जिनकी बुनियाद पर नबी अहमद शाकिर पर किसी सूरत शक नहीं जा सकता था। वक्त गुजरता गया और ये लेफ्टिनेंट से मेजर के ओहदे तक जा पहुंचा। इसी दौरान ये पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन भारत तक पहुंचाता रहा और भारतीय रॉ के ऑफिसर इसकी काबिलियत से खुश थे। दोस्तों, इंडियन होम मिनिस्टर ने रविंद्रा को ब्लैक टाइगर का लक़ब भी दिया। अब चूंकि रविंद्रा मेजर बन चुका था, तो भारतीय एजेंसी राव को डर था कि रविंद्रा पकड़ा न जाए और इसी डर से भारत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी।
दोस्तों कहते हैं कि स्याना कौवा हमेशा गोबर में ही गिरता है और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सितंबर 1983 में भारत ने अपने एक और जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा, जिसका काम ये था कि वो रविंद्रा कौशिक से मिलकर तमाम इंफॉर्मेशन सेफ तरीके से भारतीय अफसरान तक पहुँचाए और किसी को भी रविंद्रा पर शक न हो। लेकिन बकरा कब तक खैर मनाएगा। यूनिट ऑडिट के दौरान ISI को रविंद्रा यानी नबी अहमद शाकिर पर शक हुआ और फिर उसके बाद इस पर कड़ी नजर रखी गई। भारतीय रॉ एजेंट इनायत मसीह जब एयरपोर्ट पर पहुंचा तो इसे एयरपोर्ट से ही ISI ने धर लिया। इनायत मसीह ने डर के मारे रविंद्रा की सारी इंफॉर्मेशन ISI के हवाले कर दी। ISI ने नबी अहमद शाकिर यानी रविंद्रा को भी उठा लिया। तकरीबन 2 साल तक ISI ने रविंद्रा और इनायत मसीह को अपनी हिरासत में रखा और भारत के तमाम राज उगलवा लिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रविंद्रा को सजाए मौत सुना दी, लेकिन ISI की मुदाखलत से इसकी सजाए मौत को रुकवा कर उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया ताकि ये एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए और भारत को पता चले कि दुश्मन कितना भी चालाक बने, पाक आर्मी और ISI से नहीं बच सकता। रविंद्रा 18 साल तक पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में कैद रहा और आखिरकार नवंबर 2001 में मियांवाली सेंट्रल जेल में ये TB और दिल की बीमारी में मुब्तला होकर मर गया और इसे मुल्तान की जेल की पिछली साइड एक खड्डा खोदकर दफना दिया गया। दोस्तों आप अंदाजा करें कि रविंद्रा भारत के लिए पाक आर्मी की नाकाम जासूसी करता रहा, लेकिन इसके पकड़े जाने पर भारत ने रविंद्रा को छुड़ाने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। भारत की तरफ से इसके लिए एक बयान तक नहीं आया और इसके मर जाने के बाद इसकी लाश की डिमांड भी नहीं की गई। रविंद्रा की फैमिली ने कई बार मीडिया पर कहा कि भारतीय एजेंसी रॉ ने रविंद्रा को इस्तेमाल किया और जब रविंद्रा पकड़ा गया तो पहचानने से भी इनकार कर दिया, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। भारतीय रॉ एजेंसी जितनी मर्जी चालाकी का सबूत दे, अपने आप को शातिर समझे, लेकिन इसके पंजे ISI के जाल में ऐसे फंसते हैं जैसे कोई परिंदा किसी फंदे में जा फंसता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए फड़फड़ाता है। रॉ का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये सीक्रेट एजेंसी अपने जासूस पाकिस्तान भेजती है और फिर अपनी अनप्रोफेशनलिज्म के बायस कोई ना कोई ऐसी गलती करती है कि ISI के जाल में फंस जाती है और इसके जासूस ISI के मारखोरों के हाथों दबोच लिए जाते हैं। जैसे रविंद्रा, आर्मी ऑफिसर राजा रिजवान, कुलभूषण यादव सबसे बड़ी मिसालें हैं और इनके हाल भी आपके सामने हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर आपने ऐसी और वीडियो देखनी है तो आप इनके चैनल स्टोरी फैक्ट में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी इनकी वीडियोस हैं और वहाँ अगर जाइएगा तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत नज़र आ रही है। अगलों की वीडियो बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारी है। चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। रविंदर कौशिक की बात करते हैं। बचपने से, जब से उसको शौक़ था, बचपन से उसको एक्टिंग का शौक़ था, तो वो एक्टिंग को अपनी कंटिन्यू रखते हुए बड़ा हुआ। बड़ा होते होते तो वो शो करने लग गया। तो उधर उसकी एक जगह शो था तो वो वहाँ गया, तो उसको नहीं पता था कि वहाँ रॉ का ऑफिसर भी आया हुआ है। तो उस रॉ के ऑफिसर को उसकी एक्टिंग अच्छी लगी और उसके दिमाग में माइंड चला, नहीं बाबा इसकी एक्टिंग ज़ाया नहीं होनी देनी, इसके लिए मुल्क के लिए लगाए। तो उसको बुला लिया अपने ऑफिस में, उसको पेशकश की कि जी आप रॉ के एजेंट बन जाएं तो हम आपको मतलब ज़्यादा सैलरी देंगे, ज़्यादा पैकेजेस देंगे। तो उसने हाई दिए होंगे पैकेजेस, तो उसने मान लिया, मगर इसको पता नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इसको तकरीबन 2 से 3 साल ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग क्या क्या दी गई? ट्रेनिंग इसको ज़बान सिखाई गई, दीन इस्लाम सिखाया गया, मज़हब हमारा, और ख़ास तौर पे इसकी सुन्नत की गई, ठीक है। और जो एजेंसियों के अपने राज छुपाने के, दिखाने के जो भी तरीके होते हैं वो सिखाए होंगे। तो बाकी जो इनकी जो आगे पीछे की ट्रेनिंग होती है एजेंसियों की, वो इनको दी और ये पहुंच गए कराची फेक पासपोर्ट लेके।
وہاں انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، اس کا LLB کا لو، اچھا وہ بھی کلیئر کر لیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے جناب فارم فل کیا پاکستان آرمی، ان کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے سمجھا خالہ جی کا گھر ہے ہو جائے گا، انہوں نے فل کیا فارم، سبمٹ کرا دیا، وہاں سے ریجیکشن آ گئی۔ پھر پتہ نہیں اللہ توکل ان کو کیسے فوج میں کلرک کی جاب مل گئی۔ اچھا کلرک کی جاب مل گئی تو پھر انہوں نے اپنے ہی یونٹ میں، کوئی ان کا ٹیلر تھا، ان کی بیٹی سے شادی کر لی، شادی ہو گئی، شادی کے سال بعد بچہ ہو گیا۔ تو ان کا شاطر تو تھا، اس نے کلرک کی جاب رہتے ہی کمیشن میں اپلائی کر دیا، کمیشن میں اپلائی ہو گیا، یہ کلرک سے لیفٹیننٹ لگ گئے، لیفٹیننٹ سے میجر۔ اب ان کو پتہ نہیں تھا میں جتنا اوپر جا رہا ہوں کھائی میں جا رہا ہوں۔ اب جب میرا جہاں تک مائنڈ دماغ کام کرتا ہے نا، آرمی کو پہلے ہی پتہ تھا اس کے بارے میں، ان کے منصوبوں کے بارے میں۔ انہوں نے بولا جو رات جو دوسرا بندہ بھیجے گا، ٹھیک ہے، اب جیسے یہ میجر بن گیا تو را کو بھی ڈر لگ گیا کہ اب یہ بڑی پوسٹ پر ہے، پکڑا جائے گا، اس سے پہلے ہم اپنا را ایجنٹ ایک اور بھیجتے ہیں جو ثبوت اس سے لے کر صحیح سلامت را آفیسر کے حوالے کر دے۔ اچھا جی، وہ وہاں سے نکلا تو یہاں ایئرپورٹ پہ ISI نے، جو را ایجنٹ نکلا عنایت، اس کو ISI نے پکڑ لیا ایئرپورٹ سے اس کو پکڑنے کے بعد روندر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب میں وہ پوائنٹ لاتا ہوں کہ مجھے کیوں شک لگتا ہے، آرمی کو پہلے ہی روندر کوشک پہ شک تھا، مگر وہ صبر کر رہے تھے کہ یہ اپنا دوسرا بھی را ایجنٹ بھیجے، ہم دونوں کو پکڑ کے ان کی خفیہ جو باتیں ہیں، جو خفیہ باتیں ہیں، ان کو ان سے ریکور کریں۔ وہی ہوا، انہوں نے پہلے عنایت کو پکڑا، پھر آتے کے ساتھ ہی روندر کوشک کو پکڑا۔ ان کو پکڑ کے ان کو 20 سال جیل میں رکھا کہ ہاں جی تمہیں پتہ تو چلے تم کس کی مخبری کر رہے تھے، پاکستان کی۔ اور مرا کام اتنی سخت جیل میاں والی میں، جہاں کے لوگ جہاں کے لوگ بڑے سخت ہیں، اور وہاں کا تو میں بولتا ہوں جو پھانسی دینے والا بندہ ہے وہ بھی اس نے بھٹو کا لحاظ نہیں کیا تھا، بھٹو کو تختے پہ چڑھا دیا تھا، تو یہ تو پھر بھی غدار تھا، اس کو تو اس نے تخت پہ تو چلو نصیب نہیں ہوا اس کو، تو ویسے ہی وہ اپنے دل کی بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ اگر تخت پہ چڑھتا تو وہی اس کو چڑھاتا اور اس کو دیکھ کے اس کو خوف آتا۔ تو یہ ہے ہماری ISI ورلڈ نمبر 1 ISI ایجنسی۔ کافی انڈیا والے، کئی میں نے چینلز دیکھے ہیں، اس پہ بتایا گیا کہ ISI نمبر 1 ہے، تو انڈین ریئیکشن دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ ایسی بول رہے ہیں ISI اس لیے نمبر 1 ہے کہ آج تک اس نے کوئی بھی کام کیا پیچھے ثبوت نہیں چھوڑا، آج تک ISI کا ایک بھی ایجنٹ نہیں پکڑا گیا۔ انڈیا کے یہ روندر کوشک پکڑا گیا، کلبھوشن یادو پکڑا گیا، اور ایک اور ہماری آرمی میں تھا ان کا راجہ افضل پتہ نہیں کچھ، وہ 3 پکڑے گئے۔ ہمارے گنا کے بتاؤ کتنے تم نے ISI ایجنٹ پکڑے؟ پوری دنیا کے کیمروں میں آج تک، کیمروں میں آ بھی گئے ہوں گے تو مگر تمہیں پتہ نہیں ہوگا ISI کون ہے، ISI کیا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے مارخور کی تم پکچر دیکھ کے بتا دو کہ ہاں جی یہ ISI کا انتخابی نشان ہے۔ تو اسی بات سے کرتے ہیں ویڈیو کا اینڈ۔ تو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سپورٹ کیجیے اپنے بھائی کو، نیوز چینل ہے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ تو دیں اپنے بھائی کو اجازت، اویس کیانی کو۔ اوکے، اللہ حافظ۔